नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। कल मैंने आपको एक वीडियो किया था जहां पे ये बताया था कि आरटीआई का एक रिप्लाई आया है जिसमें एसबीआई ने क्लियर मेंशन किया है कि 29 तारीख को हम एसबीआई क्लर्क का वेटिंग लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या मैसेज आता है पहले आप ये समझिए। लास्ट ईयर जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए होंगे और जब लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ये हमेशा होता है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते ड्यू टू सम एंड सम रीजन। अब अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल जाती है, उनका और बड़ा सिलेक्शन हो जाता है, कहीं और उनकी पोस्टिंग हो जाती है, तो कई कारणों से वो सेलेक्ट मतलब ज्वाइन नहीं करते हैं। इसका फायदा आगे के कैंडिडेट्स को हो जाता है। तो वेटिंग लिस्ट का डेटा मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि जो भी बच्चे अभी रह गए हैं, अगर उनका उस क्राइटेरिया में नंबर आ रहा है तो उनको आप यहाँ पे बैंकिंग में ज्वाइनिंग करवा दो। इसके बाद हमेशा से अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, 2023 की बात करूं, 2022 की बात करूं, 2021 की बात करूं, तो हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि जब जब वेटिंग लिस्ट की क्लैरिफिकेशन हमें हो जाती है तो न्यू और फ्रेश वैकेंसीज जो हैं वो आपके सामने देखने को मिल जाती हैं। एक तो ये डेटा का ट्रेंड है। दूसरा, आपने हर साल एक चीज देखी होगी कि हमेशा शुरुआत होती है आईबीपीएस आरआरबी से, जिसमें पहले पीओ की वैकेंसी फिर क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके फिर एग्जाम्स होते हैं, इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है। अब आप अगर करंट सिचुएशन में देखिए तो ये चारों एग्जाम हो चुके हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। अब इसके बाद अगली जो लाइन लगती है वो लगती है एसबीआई की, और एसबीआई के ये चारों एग्जाम्स आपके सामने आएंगे। क्या क्या आएंगे? एक तो आपका एसबीआई क्लर्क, एसबीआई सीबीओ, इसके बाद एसबीआई अप्रेंटिस और लास्ट में आपका एसबीआई पीओ। इनका सीक्वेंस जो है वो जंबल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अब ये चारों वैकेंसीज आपके सामने है। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई इस बार हम लगातार ये देख रहे हैं, एसबीआई के चेयरमैन ने ये कहा है कि हम अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने न्यूज आर्टिकल्स में ये देखा है कि इस बार जो नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं मतलब लोगों की उनको क्या कहते हैं आवश्यकता है, लास्ट ईयर की तुलना में ज्यादा है। तो कई ऐसे ट्रेंड हैं जो आपके फेवर में हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको ज्यादा मिल सकती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के ट्रेंड आपको अच्छे खासे मिलेंगे, जिसका फायदा डायरेक्टली आपको होने वाला है। इसलिए अब जो है वो कमर कस लीजिए, एकदम रुकना नहीं है, शेड्यूल को स्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इस बार एसबीआई गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आपके पास आएगा। और देखिए आपको यहां पे करना क्या है, देखिए मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, डेटा बता दिया, अब आपका काम है इन चीजों को फॉलो करना। ये आपको ही करना पड़ेगा, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। देखिए आपको सबसे पहले टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट करना है, ये आपको बिल्कुल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस साल जो है वो सिलेक्शन ले लें। रीजनिंग में पजल गेम चेंजर होता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला है डेली 10 एएम और 12 एएम का जो सेशन होता है, स्पेशली 12 एएम, जहां पे मैं टॉपिक वाइज रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूं, स्पेशली पजल के टॉपिक्स को, और 10 बजे मैं मिसलेनियस रीजनिंग को कवर कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ डेली 10 और 12 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पे ये जो पजल है ये आपके लिए मैं प्रॉपर आसान करूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सेक्शनल टॉपिक मॉक लगातार देते रहना है। अभी अगर आप बिगनर हैं या आप एक मीडियम लेवल पे हैं तो सेक्शनल मॉक देने से यह होगा कि अगर आपने सिलॉक पढ़ लिया है, सेक्शनल मॉक के 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो हो सकता है आपके 8 सही हो, 7 गलत हो। लेकिन अगर आपने उन 7 गलत क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया और अगली बार जब आप मॉक देंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि 8 नहीं, इस बार आपके 9 सही होंगे। तो ये प्रैक्टिस जितनी बेटर करेंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हो सकता है आपका 15 में से 15 सही हो जाए, 15 में से 14 सही हो जाए। ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, इसलिए सेक्शनल मॉक आपको लगातार देने हैं। एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। अगर आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हैं, पीओ लेवल के एग्जाम में स्पीड तो ठीक है मैटर करेगी, लेकिन एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको पता है पैटर्न लेंदी होता है। अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ, मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा था कि आपके अटेम्प्ट जो है वो अगर 22 से 24 हो रहे हैं तो उसको आप अच्छा अटेम्प्ट मानिए, क्योंकि आप पीओ लेवल में 35 नहीं कर सकते हैं, शायद ना कर पाए, क्योंकि लेंदी पेपर होता है। इसलिए आपको एक्यूरेसी में काफी हद तक फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट एसबीआई पीओ है तो आप ये मानिए कि पैटर्न का जो लेवल है वो टफ और लेंदी होता है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद हमेशा मिसलेनियस पैटर्न, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी शुरू कर रहे हैं, अगर आप रीजनिंग शुरू कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, ये क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद हमेशा पजल पे आइए, ठीक है। इसके बाद
एक प्रीलिम्स का मॉक कोशिश करें। अगर आप मीडियम लेवल पे हैं तो आप डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दीजिए। अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो अगर मैं हफ्ते में कहूं तो हफ्ते में आप 3 मॉक टेस्ट का तो रूटीन बना ही लीजिए। चलिए 3 नहीं बन पा रहा है, 2 तो मेक श्योर करिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी डेली 1 देना है, नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 3 देना है। अगर 3 देना भी मुश्किल हो रहा है तो भाई 2 से कम तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। 2 आपको हफ्ते में प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और इसके अलावा जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो गेम चेंजर आपका स्पीड मैथ्स होता है, आपको इसमें भी प्रॉपर फोकस करना है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये समय है लग जाने का, मेहनत करने का। इससे बेटर आपके लिए मौके नहीं बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यूडब्ल्यूआईसीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा। और हमने चूंकि आईबीपीएस पीओ प्री हो गया है तो मेंस के लिए जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो हमने मेंस का भी स्पेशल बैच यहां पे लॉन्च कर दिया है। ये सारे यूडब्ल्यूआईसीएल, एसबीआई पीओ का बैच, एसबीआई क्लर्क का बैच, मेंस का बैच, एनआईएससीएल एओ मेंस का बैच, ये सब कुछ आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सब के जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब हम आपको 1 साल तक बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केवल और केवल 2799 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूर से जरूर इसको अवेल करें और फ्रॉम द बेसिक बिल्कुल डेप्थ से सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कहीं भी कोई क्वेरी होती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।